हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम चैनल पर विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी। वंस अगेन आपका स्वागत है। 12 बजे इस क्लास में वही टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि आपके 100% एग्जाम में आए। सेशन को शेयर करिएगा, सेशन को लाइक करिएगा वीडियो देखने के बाद, ठीक है। क्लास इंपॉर्टेंट है। मैं आपके लिए दोबारा एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो हर एक डिफेंस एग्जाम चैनल पर आएगा, ठीक है। ये क्लास उन्हीं बच्चों के लिए है जो बच्चा बिल्कुल सिलेक्शन लेने के लिए टू द पॉइंट उस टॉपिक को फोकस करना चाहता है जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट, ठीक है। मैं खुद CDS 10 क्वालिफाइड हूँ तो मैं उसी चीज़ों को कवर कराने वाला हूँ जो कि क्या आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्रोफाइल को फॉलो करें और मेरी अनअकैडमी की जो क्लासेस हैं ये फ्री क्लासेस 9 से 11 डिफेंस के लिए स्पेशली लगाई गई हैं, ठीक है। और रात को 10:30 बजे साइंस की क्लास डेफिनेटली लगाई गई है। प्रोफाइल फॉलो करें, अमनदीप शर्मा। आई एम राइट नाउ 10th एजुकेटर ऑन अनअकैडमी फॉर डिफेंस क्लासेस, ठीक है, फॉर डिफेंस क्लासेस, ठीक है, ऑन द रैंकिंग, ठीक है। आप सभी मुझे सर्च करके अमनदीप शर्मा फॉलो कर सकते हैं। फ्री क्लासेस सुबह 9 से 11, 10,000 क्वेश्चन की सीरीज़ है CDS के लिए, सभी डिफेंस एग्जाम्स के लिए। और ये रात को 10:30 बजे साइंस की क्लास, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट है और जो सिलेक्शन लेना चाहता है उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल। टेलीग्राम चैनल सर्च करना है, ज्वाइन कर लेना, अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल। इसी पे आपको सारी क्लास की लिंक मिलने वाले हैं। करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। इंपॉर्टेंट है आज का चैप्टर, ठीक है। अब कैसे है इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपने थंबनेल देखा होगा, डिफेंस रिसर्च इंस्टीट्यूट। जो हद से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्टली आते हैं डिफेंस के क्वेश्चन कि भैया कौन सा डिफेंस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर सिचुएटेड है, इसके ऊपर आंसर बताओ, ठीक है। तो इसी को ही देखना हमें, डिफेंस रिसर्च इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं, तो वही सब चीज़ें देखते हैं एक बार, ठीक है। चलिए करेंगे अपने सेशन को स्टार्ट। डिफेंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया। बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, बड़ी छोटी सी चीज़ है, ठीक है, बड़ी छोटी सी चीज़ है। पहला तो यार डिफेंस और रिसर्च DRDO, ठीक है, DRDO। ज़्यादातर जो भी इंडिया में डिफेंस से रिलेटेड रिसर्च होती है वो काम सिर्फ DRDO करता है। 99% DRDO करता है, ठीक है। DRDO सारे के सारे, सभी के सभी क्या बोलते हैं, रिसर्च वर्क करता है DRDO, ठीक है। दिमाग पर रखिएगा, ठीक है, DRDO। तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट होंगे जो DRDO से रिलेटेड होंगे, ठीक है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे होंगे जो DRDO से रिलेटेड होंगे। फिर बच्चे सोचेंगे सर क्या सिर्फ DRDO में ही आता होगा ये, तो सर फिर मेरे भाई DRDO इंडियन आर्मी के लिए है, ठीक है। तो इंडियन आर्मी के लिए, इंडियन फोर्स, एयरफोर्स के लिए, इंडियन नेवी के लिए, सभी के लिए। तो DRDO का कोई भी क्वेश्चन, DRDO से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन किसी भी डिफेंस एग्जाम में आ सकता है। NDA, FCAT हर एक एग्जाम में आएगा। तो हमें फोकस करना है सभी डिफेंस रिसर्च इंस्टीट्यूट को, ठीक है। सेशन को एक बार ही शेयर करिएगा, बढ़िया तरीके से टॉपिक पढ़ लेंगे। टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन मेरी क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट लगती है बच्चों को कि मैं टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन देता हूं और वो इन्फॉर्मेशन आपको एग्जाम में मिलेगी, ठीक है। दिमाग में रखिए। जिसने मेरी पिछली 2 वीडियो नहीं देखी है वो देखिएगा, दोनों की दोनों वीडियो इंपॉर्टेंट थी। मेरी लगातार 12 बजे क्लास आ रही है, इसको कितने बजे, दोपहर को 12 बजे डेली क्लास आ रही है। इस क्लास को देखिए। चलिए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। डायरेक्ट फैक्ट पे आते हैं, ठीक है। अलग अलग है यार, जिसके नाम बहुत स्पेशल है ना, मैं 100% गारंटी देता हूँ CDS के जो रिटर्न क्वालिफाई के ना एजम्पशन के ऊपर कि भैया कौन सा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। जैसे बहुत प्यारा नाम है ना, अनुराग। भाई एक एग्जामिनर के लिए भी आसान हो जाएगा। अनुराग जो है ये कहाँ पर सिचुएटेड है, डिफेंस रिसर्च इंस्टीट्यूट अनुराग कहाँ पे सिचुएटेड है, बहुत आसान हो जाएगा। तो एग्जामिनर भी ऐसे ही देगा, जो बच्चों को भी देख के अच्छा लगा, हाँ यार अनुराग है, कुछ हो सकता होगा। तो बच्चे अनुराग की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, एडवांस न्यूक्लियर रिसर्च एनालिसिस ग्रुप, ठीक है। अनुराग जो है ये इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कंप्यूटेशनल सिस्टम के लिए है, ठीक है। कंप्यूटर से रिलेटेड डिफेंस के जो भी चीज़ें कंप्यूटेशन से संबंधित हैं वो सभी कौन हैंडल करता है, अनुराग हैंडल करता है, ठीक है। इट्स नॉट द कसौटी जिंदगी का अनुराग, इट्स द समथिंग एज द फेमस कैरेक्टर ऑफ इंडियन सीरियल्स, ठीक है। हैदराबाद जो है बच्चे दिमाग पर रखें, यहाँ पर जो है अनुराग को सिचुएट किया गया है, ठीक है। इंस्टीट्यूट कहाँ पे सिचुएटेड है, हैदराबाद में सिचुएटेड है। कंप्यूटेशनल सिस्टम्स के लिए अनुराग है, ठीक है। एडवांस न्यूक्लियर रिसर्च एनालिसिस विंग। शेयर करेगा सेशन को सभी के सभी A to Z। उसके बाद है ASL, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है इंडिया के लिए। एडवांस सिस्टम लैबोरेटरी कहाँ पे, हैदराबाद में सिचुएटेड है। दोनों जो रिलेट है मैं साथ के साथ जोड़ूंगा। मिसाइल और स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स के लिए जितने भी हमारे देश के मिसाइल्स बन रहे हैं ना, बढ़िया बढ़िया, ठीक है, वो सब कहाँ पे हैंडल होते हैं, एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी में हैंडल होते हैं। ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हर एक भारतीय को पता होना चाहिए, चाहे आप SSC, रेलवे, डिफेंस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। दिस मस्ट बी अवेयर, कि तुम्हें अवेयरनेस होनी चाहिए इस चीज़ की, ठीक है। हमारे देश में मिसाइल बनती कहाँ पे,
एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी हैदराबाद मिसाइल एंड स्ट्रेटेजिक सिस्टम के लिए इसे, ठीक है, सेटअप किया गया है, हैदराबाद में है। तो दिमाग में रखो AHC और साथ के साथ AHM, ठीक है, AHC HM याद रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 2 हो गए। देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है बच्चे, दिमाग में रखिएगा, नेक्स्ट क्या है इसमें से, आगरा में है भाई। अब आगरा में क्या है, पहली बात तो आपसे सवाल पूछा जाए, दुनिया में ऐसा कौन सा इन्वेंशन, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, ठीक है, अच्छा भी सवाल है। दुनिया में ऐसा कौन सा इन्वेंशन है, ठीक है, दुनिया में ऐसा कौन सा इन्वेंशन है जिसको करते समय सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं? तो भाई बताए कोई, क्या होगा आंसर, क्या है? सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, जो भी बच्चा देख रहा है इस क्लास में बताइएगा। पैराशूट जो है, हो सकता है क्या भाई? बिल्कुल, पैराशूट एक ऐसा इन्वेंशन है जिसको करते समय, इसको खोजते समय, ठीक है, इसको बनाते समय बहुत सारी मृत्यु है, क्योंकि यार ऊपर से बंदा गिरा पैराशूट लेके टेस्ट करने के लिए, अगर वो फेल हो गया तो फिर तो गया, वो नीचे ही है, फिर तो सीधा फ्लैट, ठीक है। तो भाई इसके इन्वेंशन के समय ऐसा हुआ। ADRDA एरियल डिलीवरी, देखो यार एरियल से ही समझ आता है कि भैया पैराशूट और एरियल सिस्टम के लिए होगा, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो है। लेकिन सवाल क्या पूछा जाए कि कहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे? आगरा में, ठीक है, दिमाग रखिए आगरा में, ठीक है, दिमाग रखिए आगरा में। अब कोई बोले कि सर याद कैसे रखें, वैसे तो आगरा के लोग अच्छे होते हैं, लेकिन हवा में, ठीक है, तो आप याद रखो, ठीक है। तो आगरा याद रखिएगा एरियल से। एक और देखते हैं, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, बहुत आसान है। एरोनॉटिक्स के लिए जितने भी जहाज हैं और ये सब चीज़ें हैं, और मैं एरोप्लेन्स पे ज़्यादा फोकस करूँगा, ये सब की मेंटेनेंस होती है, जो आइडिया दिया जाता है, जो रिसर्च होती है, ये सब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में होती है। और ये कहाँ पर है बच्चे? बेंगलोर में है। कहाँ पे? बेंगलोर में है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। कहाँ पे? बेंगलोर में है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हो गए, ठीक है, हमने ना अभी तक 4 पढ़ लिए। मैं पहला बोलूँ तो कौन सा पढ़ा था, पहला बोलूँ तो कौन सा पढ़ा था बच्चे? जल्दी से कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा पहला कौन सा था। पहला कौन सा था बच्चे? दिमाग में रखिएगा, एडवांस अनुराग के बारे में पढ़ा, कंप्यूटेशन। दूसरा हमने एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी हैदराबाद मिसाइल और स्ट्रेटेजिक के लिए। उसके बाद हमने कहाँ पे पढ़ा, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, ADRDA आगरा पैराशूट के लिए, ठीक है, सबसे ज़्यादा इन्वेंशन के समय मृत्यु, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट बेंगलोर एरोनॉटिक्स के ऊपर, ठीक है, ये 4 पढ़ लिए, ठीक है, होप सो सभी को क्लियर होंगे। देखते हैं नेक्स्ट 5th, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा। हमारे देश में जब भी हथियार के रिलेटेड कोई भी रिसर्च करता है DRDO, तो वो बच्चे आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट जो है, आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट जो है, इसमें करता है। अब ये है कहाँ पे, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, पुणे में है, ठीक है, कहाँ पे बच्चे? पुणे में, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, पुणे में बंदूकें बनाई जाती हैं, आर्मामेंट जितने भी हमारे यहाँ हथियार जितने भी, वो सभी कहाँ पे बनाए जाते हैं? पुणे में बनाए जाते हैं, ठीक है, आर्मामेंट से संबंधित है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट है अपना 6 सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम, कैप्स। देखो कैसे नाम आने के चांसेस है, पहला जैसे अनुराग था ना, ऐसे नाम आने के चांसेस है क्वेश्चन में, ठीक है बच्चे। और दूसरा ये जो कैप जैसे वर्ड है ना, ये कैप्स डायरेक्टली लिखा जाएगा, ठीक है, तो कैप जैसे वर्ड आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। कि कैप कहाँ पे है बच्चे? बेंगलोर में है। एयरबोर्न सिस्टम जितने भी हैं उन सभी के लिए कैब में ही जितने भी इन्वेंशन होते हैं, जितनी भी रिसर्च होती है, वो कैब में ही होती है, ठीक है, दिमाग में रखिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि ये रिसर्च कहाँ पे होती है, तो कैब में होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, दिमाग में रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, दिमाग में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है जी। देखते हैं इसके बाद एक और, हाँ भाई, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक, ठीक है, केयर भी आपका आ सकता है बेंगलोर में, सेम, ठीक है, दिमाग में रखिए, बेंगलोर में सेम, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो यार ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, भारत देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ रहा है, रोबोटिक्स की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अभी इतने अच्छे पैमाने पे नहीं बढ़ पाए। लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछा जाए कि DRDO जो अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड रिसर्च करता है वो कहाँ पे करता है, तो केयर में करता है जाके, ठीक है, दिमाग में, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक। और आपको ऑप्शन में ऐसे नहीं मिलेगा, फुल फॉर्म मिल जाएगा यार, ऐसे मिल गया तो हो गया ना, सभी को पता चल जाएगा, वर्ड विल बी लाइक दिस, ठीक है, डायरेक्टली बस ये छोटा सा क्वेश्चन में मिलने वाला आपको, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, ऐसे मिलेगा आपको, ठीक है। और बेंगलोर इसका आंसर होगा, क्या आंसर होगा इसका? बेंगलोर इसका आंसर होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स इसका आंसर है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। सेंटर फॉर फायर एक्सप्लोजिव एंड एनवायरमेंट सेफ्टी, ठीक है, बहुत आसान है, जो एक्सप्लोजिव्स जितने भी हैं, बम ब्लास्ट, बम होता है, ये सब चीज़ों के लिए जो है,
ठीक है। इन सब की सेफ्टी के लिए जो कपड़े बनाए जाते हैं, ये सब चीज़ें, इन सब का रिसर्च कहाँ पे होता है? दिल्ली में होता है, ठीक है। इट इज़ नियर द क्या बोलते हैं, मुखर्जी नगर, ठीक है। DRDO का सेटअप है मुखर्जी नगर में, वहाँ पे, ठीक है। क्या बोलते हैं एग्जैक्टली बोलूँ तो विश्वविद्यालय के पास, ठीक है। तो ये क्या है? एक्सप्लोजिव्स के लिए, ठीक है, दिमाग रखिएगा, इट इज़ फॉर द एक्सप्लोजिव्स, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सेंटर फॉर फायर एक्सप्लोजिव एंड एनवायरमेंटल सेफ्टी, ठीक है, सेफ्स जो है ये कहाँ पे? दिल्ली में है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखिए एक और, इसके बाद सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंस हैदराबाद, हाई एनर्जी वेपन, जितने भी बहुत क्षमता पूर्ण हथियार बनाए जाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा क्षमता होती है, ठीक है, जो हमारे देश के बेस्ट हथियार हैं, वो सभी के सभी कहाँ पे बनाए जाते हैं? वो हैदराबाद में बनाए जाते हैं। इनको 100 बार रिवाइज करना पड़ेगा। मेरी PDF ले लेना इस क्लास की, टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी पे जाके आपको क्या करना है? सर्च करना है अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल, ठीक है। क्या करना है? सर्च अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल, कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। टेलीग्राम पे सर्च करें और मेरे ग्रुप में जुड़ जाएं, ठीक है। मेरा पूरा ग्रुप जो है इसमें जुड़ जाए, अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल सर्च करके आपको इसमें डायरेक्टली PDF मिल जाएगी। और मेरी सभी क्लासेस, मैं 6 घंटे की मैराथन लेके आने वाला ज्योग्राफी की, वो भी आपको मिल जाएगी, साथ के साथ और भी सब कुछ कंटेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक और देखिएगा, या अच्छा ये रह गया, इसमें लास्ट रह गया, एक और देख लेते। CVRD जो है चेन्नई में, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, कॉम्पैक्ट व्हीकल्स के लिए, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक और देखो, क्वेश्चन 11th और 12th देखो, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, डिफेंस एवियोनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। डेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे वर्ड जैसे ये वर्ड है ना, जैसे डेयर हो गया, ठीक, कैप्स हो गया, जैसे अनुराग हो गया, ये सब वर्ड ज़्यादा क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, ठीक है, दिमाग रखिए, ये सब वर्ड ज़्यादा क्वेश्चन में देखो पूछे जाएंगे। कैब हो गया, अनुराग हो गया, डेयर हो गया, ये कहाँ पे? बेंगलोर में, ठीक है, दिमाग रखिए, बेंगलोर में, ठीक है। उसके बाद डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल मेडिकल लेबोरेटरी कहाँ पे है? ठीक है, ये लेबोरेटरी कहाँ पे बच्चों? दिमाग पर रखिएगा, ये बायो इंजीनियरिंग लेबोरेटरी कहाँ पे? बेंगलोर में। आप एक चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं, DRDO के ज़्यादातर जो इंस्टीट्यूट्स है, या हमारे देश के डिफेंस के लिए ज़्यादातर जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर सिचुएटेड है? बेंगलोर में सिचुएटेड है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे हमें क्लियर होता है कि ज़्यादातर जो जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं वो बेंगलोर में है। इफ़ यू डोंट हैव एनी गेस तो जस्ट पुट द आंसर बेंगलोर, ठीक है, दैट विल बी 80% करेक्ट, दैट विल बी 80% करेक्ट। दिमाग में रखना, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। मैं ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व होते हैं पेपर में, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। पेपर ऐसा नहीं है कि आपकी सिर्फ नॉलेज से क्लियर हो जाएगा, आपके गेस वर्क से क्लियर हो जाएगा, आपके इंटेलिजेंस गेस से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपके आप पेपर में आपका जो माइंडसेट होता है ना, पेपर उससे क्लियर होता है मेरे भाइयों, ठीक है। पेपर सिर्फ नॉलेज से क्लियर नहीं होता। रिटर्न अगर आप सोचो कि मैं जाके दे दूं और मैं अब अपार ज्ञान लेके जा रहा हूं, कितना भी ले जाओ, जैसा मनोबल होगा पेपर में उससे सिलेक्शन होगा, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, उससे सिलेक्शन होगा। रिटर्न तो खास करके उसी से क्लियर होगा, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। डिफेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है, डील, ये वर्ड आ सकता है, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन लेबोरेटरी। डील जो है ये कहाँ पे? देहरादून में हुई, ठीक है, दिमाग पर रखिए। डिफेंस डील कहाँ पे होती है? देहरादून में होती है। डिफेंस डील कहाँ पे होती है? देहरादून में होती है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ये सब कुछ एप्लीकेशन जो है ये इसी में बनाई जाती है, ठीक है, देहरादून डील में, ठीक है, दिमाग पर रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? चलिए एक और देख लेते हैं, डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी, ये कहाँ पे बच्चों? दिमाग पर रखिए, डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी ये कहाँ पे? ठीक है, मैसूर में। आखिर के 3, डाइबर डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ बायो एनर्जी, ठीक है, हल्दीवानी, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। बिहार डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हाल फिलहाल में इसे एस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। बिहार जो है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च, ये कहाँ पे? लेह में, ठीक है, सबसे हाई एल्टीट्यूड पे जो है एग्रो एनिमल रिसर्च जो बनाया गया, बच्चे दिमाग में रखिएगा, वो लेह में बनाया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, दिमाग पर रखिए। फिजियोलॉजी और एलाइड साइंस जो है उसके लिए दिल्ली में इंस्टीट्यूट है, ठीक है, दिमाग पर रखिए, दिल्ली में इंस्टीट्यूट है, तो ये इंपॉर्टेंट है सारी की सारी चीज़ें। तो हमने कवर कर लिया। आप बच्चे क्या करें, जितने बच्चे देख रहे हैं 9 से 11 जरूर जुड़े, जो भी बच्चा देख रहा है सुबह 9 से 11 और रात को 10:30 बजे, ये आपके लिए डिफेंस के लिए स्पेशल क्लासेस अभी चल रही हैं, फ्री लाइव क्लासेस। और मेरा पेड कोर्स है डिफेंस में, फुल फ्लेज पेड कोर्स है मेरा, कंप्लीट डिफेंस के लिए। आप मेरे साथ डिफेंस के लिए जुड़ते हैं तो आप अश्योरिटी समझिए कि आपका सिलेक्शन होगा। लाइव अमन रेफर कोड यूज़ करें, 10% आपका डिस्काउंट होने वाला उसमें। मैं डिफेंस में 10th एजुकेटर हूँ राइट नाउ, और ऐसा नहीं कि सिर्फ लाइव लर्नर की वजह से, ऐसे मैं
क्लियर कर चुका हूँ एग्जाम्स को, ठीक है, डिफेंस करके खास करके सभी के सभी, ठीक है, CDS हो गया, FCAT हो गया, बहुत बारी FCAT तो गिनती नहीं है, ठीक है, उसके अलावा CAPF का रिटर्न क्वालिफाई कर चुका हूँ। तो ये सब चीज़ें मैं ना आपको बस इसलिए कह रहा हूँ कि आप जैसा एग्जामिनर, जैसे हमें माइंडसेट पता है कि एग्जामिनर कैसे पेपर देता है, हमें सिलेक्शन कैसे लेना है, वही मैं आपको बताऊँगा मेरे पेड कोर्सेज़ में, वही मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊंगा लाइव अमन रेफर कोड के थ्रू, ठीक है। तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, यू कैन कॉल मी, टेलीग्राम चैनल सर्च करो और मुझसे जुड़ो, और मैं आपको पूरी गाइडेंस दूंगा डिफेंस से रिलेटेड सिलेक्शन, मेरी एश्योरिटी है। अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं, कॉन्टैक्ट मी, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। सेशन को लाइक करें, सेशन में जो भी आपको टॉपिक चाहिए नया टॉपिक, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या चाहते हो। कल एक बच्चे का कमेंट बॉक्स पे था 12 बजे कि भैया सर ये पढ़ाओ, तो मैं ले आया, ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी था इसलिए मैं ले भी आया, ठीक है। तो ऐसे ही आप कमेंट बॉक्स पे लिख के जाएं सभी के सभी जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है। सेशन को एंड करते हैं, सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशंस में और अपनी फ्री लाइव क्लासेस में 10:30 बजे और 9 बजे, ठीक है। कल मिलेंगे दोबारा किसी और अच्छे से कंटेंट के साथ जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ओके बाय।